गांव के शांत किनारे पर उस विशाल और पुराने पीपल के पेड़ के पास आरव और उसके दादाजी का छोटा सा घर था। हर सुनहरी शाम जब सूरज ढलने लगता, आरव अपने दादाजी की उंगली थामकर उस पेड़ के नीचे बैठ जाता था। आरव अपनी नन्ही उंगली से टिमटिमाते आसमान के तारों को गिनने की कोशिश करता और मासूमियत से पूछता, दादाजी, क्या ये चमकते तारे हमसे बात कर सकते हैं? दादाजी मुस्कुराते और बड़े प्यार से आरव के सिर पर अपना हाथ फेरते हुए कहते, बेटा, ये तारे सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि अपनों की प्यारी यादें हैं। जब भी तुम कभी खुद को अकेला महसूस करो, बस एक तारा चुन लेना और उससे अपने दिल की हर बात कह देना। वह तुम्हारी बात सुन लेगा। समय का पहिया घूमा और आरव अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर की चकाचौंध में चला गया। शहर की भीड़-भाड़, शोर और भागदौड़ भरी जिंदगी में आरव के दिन और रातें बीतने लगी। गांव की वो शांत शामें अब धुंधली यादें बन चुकी थीं। फिर एक मनहूस सुबह आरव को गांव से एक फोन आया। खबर मिली कि दादाजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। आरव का दिल बैठ गया। उसने अपनी किताबें और सारा काम वहीं छोड़ा और पहली बस पकड़कर पागलों की तरह गांव की ओर भागा। जब आरव हांफते हुए अपने घर पहुंचा तो घर का मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। चारों तरफ एक डरावना सन्नाटा पसरा था। आरव समझ गया कि उसके दादाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। टूटे हुए दिल के साथ आरव सीधा उसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। उस काली रात में आसमान घने और भारी बादलों से ढका हुआ था। आरव ने उम्मीद से ऊपर देखा, पर उसे एक भी तारा नजर नहीं आया। वह पेड़ के ठंडे तने से सटकर बैठ गया और फूट फूट कर रोते हुए बोला, दादाजी, आपने तो कहा था कि तारे बात करते हैं, पर आज तो पूरा आसमान खाली है। आप कहाँ चले गए? आरव का गला रुंध गया। तभी अचानक हवा का एक ठंडा और तेज झोंका आया, जिसने पेड़ की पत्तियों को जोर से हिला दिया। उस हवा के दबाव से आसमान के बादल छंटने लगे और उनके बीच से एक बेहद चमकदार तारा बाहर निकला। आरव ने अपनी आंसू भरी आंखें पोंछीं। वह तारा बिल्कुल स्थिर था, जैसे कोई ऊपर से उसे बड़े प्यार से देख रहा हो। आरव को महसूस हुआ जैसे दादाजी का वही पुराना स्पर्श उसके कंधे पर है। उसने अपनी आंखें बंद की, एक सुकून भरी सांस ली और घर की ओर चल दिया। अब उसे पता था कि वह तारा हमेशा उसके साथ रहेगा।